हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम क्या होता है, क्यों इसका निर्माण होता है, पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण के बीच क्या संबंध होता है, या हम कहें कि करिकुलम और सिलेबस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम जिसके लिए अंग्रेजी भाषा में करिकुलम शब्द का प्रयोग होता है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्विरिड शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अर्थात करिकुलम किसी बालक की शिक्षा के लिए एक दौड़ का मैदान है, जिस पर चढ़कर बालक अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है तथा जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। करिकुलम के द्वारा ही एक बालक अपने शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाता है। करिकुलम अध्ययन का एक व्यवस्थित तथा तार्किक क्रम होता है। करिकुलम के अंतर्गत किसी कोर्स के दौरान होने वाली संपूर्ण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि मुनरो ने कहा है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जिनका उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम वह साधन है या फिर वह माध्यम है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। जब हम ये बात करते हैं कि यह निश्चित और निर्धारित या तार्किक क्रम है, तो इसका अर्थ होता है कि पाठ्यक्रम में यह पहले से निर्धारित किया जाता है कि क्या, कब और कैसे किया जाना है किसी कोर्स के दौरान। और निश्चितता इसलिए, तार्किकता इसलिए क्योंकि जो भी चीजें इसके अंतर्गत रखी जाती हैं या जो भी गतिविधियां इसमें सम्मिलित की जाती हैं वो एक निश्चित क्रम में होती हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम किसी कोर्स की पाठ्यक्रम किसी कोर्स के लिए संपूर्ण गतिविधियों का निर्धारण करता है। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में पाठ्यक्रम का क्षेत्र बहुत संकुचित था। पाठ्यक्रम के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी की सीमा निर्धारित करना ही सम्मिलित किया गया था, या विभिन्न विषयों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। विभिन्न विषयों को पाठ्यक्रम नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये विभिन्न विषय पाठ्यक्रम का एक अंग होते हैं। और इन विभिन्न विषयों के अंतर्गत जो सामग्री दी जाती है, पाठ्य सामग्री, उसे कंटेंट या अंतर्वस्तु कहते हैं। जब किसी कक्षा के लिए शिक्षक की सुविधा की दृष्टि से इन विभिन्न कंटेंट्स को या अंतर्वस्तुओं को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है, तब इसे पाठ्य विवरण या सिलेबस कहते हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सिलेबस करिकुलम का एक भाग है। करिकुलम और सिलेबस के बीच डिफरेंस को विभिन्न आधारों पर समझा जा सकता है। जैसे पाठ्यक्रम के लिए करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि पाठ्य विवरण के लिए सिलेबस शब्द का प्रयोग किया जाता है। करिकुलम शब्द एक लैटिन शब्द है या लैटिन भाषा से लिया गया है, जबकि सिलेबस एक ग्रीक शब्द है या ग्रीक भाषा से लिया गया है। करिकुलम के अंतर्गत किसी कोर्स की संपूर्ण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि सिलेबस के अंतर्गत किसी विषय से संबंधित कंटेंट्स, प्रकरणों को निर्धारित किया जाता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न शिक्षण कोर्स का निर्माण करना होता है, जैसे बीए, बीकॉम, बीएड, जबकि सिलेबस के अंतर्गत विभिन्न विषयों से संबंधित प्रकरणों की जानकारी को रखा जाता है कि यह किस प्रकार से छात्रों को प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार हम यह भी देखते हैं कि पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक है, जबकि सिलेबस या पाठ्य विवरण का क्षेत्र संकुचित है। पाठ्यक्रम की प्रकृति प्रिस्क्रिप्टिव होती है, यानी कि यह नियमों पर आधारित होती है, जबकि सिलेबस का नेचर डिस्क्रिप्टिव होता है, यह विवरण पर आधारित होता है। सिलेबस में लचीलापन नहीं पाया जाता, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये एक बार फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है, जबकि करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। पाठ्यक्रम के दौरान किसी अन्य गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अब बात करते हैं निर्माण की। तो पाठ्यक्रम का निर्माण सरकार, स्कूलों, महाविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों के शैक्षिक प्रशासन द्वारा किया जाता है, जबकि सिलेबस का निर्माण विभिन्न एग्जामिनेशन बोर्ड्स द्वारा होता है। पाठ्यक्रम में एक रूपता पाई जाती है, जबकि सिलेबस में विभिन्नता पाई जाती है।
किसी भी कोर्स का पाठ्यक्रम प्रत्येक शिक्षक के लिए एक ही होगा, जबकि सिलेबस विभिन्न शिक्षकों के लिए अलग अलग होता है। कोई शिक्षक किसी विषय को पढ़ाता है तो कोई शिक्षक किसी विषय को पढ़ाता है। अगर हम अवधि की बात करें तो करिकुलम की अवधि जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक होती है, यानी किसी भी शिक्षण कोर्स की कंप्लीट होने तक, जबकि सिलेबस ट्राई सेमेस्टर, सेमेस्टर और ईयरली हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई आधारों पर पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण में अंतर पाया जाता है। धन्यवाद छात्रों। अगर आपको इससे संबंधित कोई कंफ्यूजन या कोई अन्य जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।